तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको लॉजिकल फार्मूला बताने जा रहा हूँ। लॉजिकल फार्मूला मतलब किसी भी फार्मूले में आप क्या लॉजिक लगाएं। जैसे कि ये देखिए, आप ये इफ़ की स्टेटमेंट है। इफ़ मतलब डायरेक्ट। जैसे आपके अगर कंडीशन 80 से, जैसे इसमें कंडीशन दे रखा है मैंने आपको, अगर आपका जो मार्क्स है या जो भी नंबर है आपका 80 से ग्रेटर देन है, तब आपका वो होगा, ट्रू आएगा। और एंड में आपकी जो होती है, और मतलब किसी आपका एक में भी अगर 50 से कम है तो आपका कम आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर और में क्या होता है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, और में मतलब आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर और में, अगर आपका जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट मांगता है, जैसे कि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। तो इसमें अगर आपकी 50 से ग्रेटर देन है तो आपका फिर ट्रू आएगा। पर अगर आपकी तीनों स्टेटमेंट में आपका अगर 50 से कम है तो फिर आपका कंडीशन फॉल्स आएगा। अनदरवाइज आप ट्रू हो जाएगा अगर आपका एक में या दो में भी कम है। और का मतलब होता क्या है बेसिकली, और मतलब आपको उन तीनों में से कोई ना एक तो सही हो तब आपका ट्रू आएगा। और एंड में इसका अपोजिट होता है। एंड में मतलब कोई एक भी सही है तो आंसर ट्रू आएगा। देखते जैसे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल फॉर्म में। इफ़ में चलते हैं। तो इफ़ की कंडीशन आपको नॉर्मली होता है, जैसे कि आप इक्वल टाइप कर दीजिए। आप इफ़ की कंडीशन मत लगाइए, आप डायरेक्ट जैसे आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपका 62 है, आपने सेलेक्ट कर लिया ये सेल, एंड देन आप कंडीशन लगा दीजिए ग्रेटर देन 80। अगर आपकी देखिए फॉल्स है, जैसे आपकी 80 से कम है तो फॉल्स है आपका। जैसे आप डबल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, डबल क्लिक करिए, आपका सारा में लग जाएगा आपका फॉर्मूला। देखिए आपका जब 80 से अबव है तो आपका कंडीशन में आपका ट्रू आ रखा है। वैसे ही आप एंड में चलते हैं। अब एंड में देखते हैं, जैसे आपको मैंने बता रखा है कि अगर आपकी कंडीशन अगर 50 से कम है, मतलब किसी एक में, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, देखिए जैसे 72 वाली कंडीशन है तो सबसे पहले इफ़ लगाते हैं फॉर्मूले में। इफ़ के साथ अब आपका कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, आपको कौन सा लॉजिकल फॉर्मूला लगाना है, तो आपको लगाना है एंड का। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं एंड का फॉर्मूला। एंड फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला लगा रहे हो आप। फिर आप सेल सेलेक्ट कर लो कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे 70, फिर आप सेल सेलेक्ट कर लिया 70, फिर आप देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आप डाल देंगे आपका क्या कंडीशन है रखिए 50, तो आप 50 डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन कॉमा, फिर वैसे ही आप सारे कर लीजिए। जैसे लॉजिकल टू, आप क्या करें लॉजिकल टू, मतलब आपकी वैल्यू लॉजिकल टू कौन सी वैल्यू है आपकी, ये है सेकंड वाली। तो 61 आप प्रेस करके सेल सेलेक्ट कर लो, फिर देन आप उस पर फिर डाल दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो। फिर आप थर्ड आपकी वैल्यू लॉजिकल, आपको जितनी वैल्यू आपके पास सारी वैल्यू सेलेक्ट करके फिर आप इसमें भी सेम कंडीशन लगा दो। फिर आपकी एंड वाली कंडीशन पूरी हो गई तो आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर उसके बाद आपका कह रहा है कि आपको आप कंडीशन लगानी है इफ़ वाली। तो अगर आपकी कंडीशन सही है तो कॉमा लगाने के बाद आप कंडीशन में डाल दो ट्रू होना चाहिए आंसर। अगर आपकी ये कंडीशन इसमें सही सिचुएटेड हो रही है तब ट्रू आएगा। और अगर नहीं तो कॉमा डाल के देन आप फॉल्स कर दो। अगर आपकी कंडीशन नहीं लग रही है सब, अगर किसी में 50 से कम है तो फॉल्स आना चाहिए। तो फिर आप इसको फॉल्स लिखने के बाद इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, देन आप ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर प्रेस की कर दो। आपका देखो इसमें आ जाएगा ट्रू। इसमें जो है आपकी सारी वैल्यू 50 से अबव है। वैसे ही देखते हैं, आप इसमें डबल क्लिक कर दो, आपका आ जाएगा। जैसे आपका देखिए इसमें एक वैल्यू 50 से कम है तो आपका फॉल्स आ रहा है। मैंने आपको जैसे बताया था किसी एक में भी कम होगा तो एंड का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई सा भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते तो आपका एंड मतलब आपके पास ये भी होना चाहिए, जैसे 10th का सर्टिफिकेट भी, और आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बट अगर आप और की कंडीशन लगाते हो तो और में आपका आता है अगर 10th भी है तो चलेगा, 12th भी चलेगा। तो आपको ये कंडीशन आपको जाननी है। जैसे देखो आपके पास और में आपके पास अगर किसी एक में भी 50 से कम है, मतलब सब में होना चाहिए 50 से कम, तब आपका क्लियर होगा। जैसे कंडीशन लगाते हैं इफ़, फिर आपका लॉजिकल फॉर्मूला कौन सा लगाना था, और का, तो और लगाते हैं। फिर से आपको ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि फॉर्मूला है। फिर से आप इसी एंड की वाले की तरह प्रोसेस करना है। आपको फर्स्ट लॉजिकल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, देन आप उसमें कंडीशन लगा दीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, फिर देन कॉमा लगा के आप ऐसे ही सारे आप वैल्यू पहले आप ले लीजिए। आपको देखिए आपने बहुत सारे कोई सा भी अपने फॉर्म भरा हुआ है, आपको हिंदी इंग्लिश में तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा एंड और में डिफरेंस। तो बस वही है, बस ये आपको एक्सेल शीट में मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो देखिए ये मेरा फॉर्म लग गया। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और का। अब लगाते हैं अगर सही है वैल्यू सारी तो फिर हमारा ट्रू आ जाना चाहिए, अनदरवाइज आपका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स।
तो आप जैसे आप फॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप डबल क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए इसमें आपकी जो है हर में वैल्यू 50 से अबव है। वैसे ही देखिए आपका इसमें फॉल्स कब आ रहा है, तो आपका देखिए थर्ड रो में आपका आंसर फॉल्स आ रहा है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपका तीनों में एक में भी आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपकी सब में आपकी वैल्यू 50 से कम है। जैसा कि मैंने बताया आपको, और में आपका यही डिफरेंस है कि आपकी वैल्यू कम होगी। मतलब आपकी सब में अगर सिचुएशन है सही तभी आपका 50 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। तो और एंड में क्या था, एंड में अगर एक में भी आपका सही है तो वैसा आ जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।